जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 है जो ऑलरेडी सुबह में हुआ था, 11-12 बजे के आसपास हुआ था, और पार्ट 2 है। करीब करीब है जो हम लोग 200 क्वेश्चंस देख लिए हैं, और इस समय अभी है जो करीब 200-250 क्वेश्चंस अभी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग 2 मिनट के बाद है जो स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। पार्ट 2 है, करीब करीब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। जरूर है जो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग है जो क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। टाइम कम है दोस्तों, टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है जो अभी चल रहा है हम लोग के लिए। चलिए हम लोग है जो कहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक। सोलिंगा जनजाति के बारे में पता है ना? सोलिंगा जनजाति, मन की बात में प्रधानमंत्री जी है जो इस जनजाति की चर्चा किए थे, और है जो तमिलनाडु और कर्नाटक में है जो ये पाया जाता है सोलिंगा जनजाति। सोलिंगा जनजाति अपने आप को बांस की संतान कहता है कि हमें जो बांस की संतान है। बांस जानते हैं ना? और किस लिए ये जनजाति चर्चा में था? तो बाघ संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो इस जनजाति के द्वारा निभाई गई थी, समझ गए? इसलिए ये ज्यादा है जो इम्पोर्टेंट था। चलिए फिर है जो उसके आगे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। संतलाल भगत जी, यस। चलिए तो आगे है जो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी किस प्रकार की बीमारी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बजे वाला एपिसोड हुआ था सर? क्या सर? हाँ हुआ था करीब करीब है जो हम लोग 150 क्वेश्चन उस समय किए थे। 150 क्वेश्चन है जो उस समय हम लोग कर लिए थे। अभी अभी है जो हम लोग 200 क्वेश्चन करेंगे। 500 क्वेश्चन का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर लेंगे आज। चलिए बताइएगा, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी देखिए 3 प्रकार का अभी है जो दोस्तों है जो गुलियन बेरी सिंड्रोम जो चर्चा में था। दूसरा हो गया दोस्तों स्पाइनल मस्कुलर। तीसरा है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है जो आरबीसी का आकार है जो हंसिए के आकार का हो जाता है। बताइए बीमारी का नाम बताइएगा, कौन सी बीमारी है जिसके बारे में हम बता रहे हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आरबीसी का आकार है जो हंसिए का हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है। बताइएगा, जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जनजातियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 2047 तक उसे है जो खत्म करने का लक्ष्य जो रखा गया है, भाई इतना स्टेटमेंट दे रहे हैं, कम से कम है जो आप कमेंट में लिखिए कि किस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जनजातियों में सबसे ज्यादा वो बीमारी है जो दिखी गई है। देखते हैं किन्हीं का कमेंट आता है कि नहीं आता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी गुलियन बेरी सिंड्रोम कहाँ? पुणे में देखा गया है कि नहीं देखा दिया है? यह जो दोस्तों न्यूरो से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन है जो जब एक तरह का क्वेश्चन हो तो दिमाग में सेट कर लेना है, रटने से अच्छा है। कमेंट कीजिए, जो भी देख रहे हैं कमेंट करने का प्रयास कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा आंसर? जो चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। किससे रिलेटेड है ये? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। यह है जो दोस्तों किससे है? अनुवांशिक विकार है।
अनुवांशिक है जो विकार है, ध्यान रखिएगा। क्या है? अनुवांशिक, जेनेटिक बीमारी है। क्या है? जेनेटिक बीमारी है। क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। हेमोफीलिया, याद है ना? हेमोफीलिया, जो सिंड्रोम्स होते हैं, जो सिंड्रोम्स होते हैं, पटाव सिंड्रोम, ये सब है जो दोस्तों अनुवांशिक बीमारी है। ये सब ध्यान रखिएगा। साइंस भी साथ में है जो आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश कुमार जी का आंसर ये आ रहा है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन कैसा है बताइएगा। चलिए, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब है जो किसने जीता? कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, किसने जीता है? दलीबोर सिरसेना ने। यह ध्यान रखेगा, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लंबा चला था दोस्तों, इसीलिए क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टेनिस टूर्नामेंट के बारे में पूछा जाएगा। बहुत लंबा है जो टूर्नामेंट है जो चला था दो खिलाड़ी के बीच में। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए, कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, दोस्तों के भी शेयर करते जाइएगा। कंजूसी मत कीजिएगा मेरे दोस्त, ये आप ही के लिए है, आप ही का चैनल है ये, समझ गए? जल्दी से बताइएगा, कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। देखिए, टाइगर रिजर्व से तो क्वेश्चंस बनना तय है, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चंस बनना तय है। कितने टाइगर रिजर्व हैं बताइएगा? बाघ परियोजना कब से चालू हुआ? समझ गया ना? बाघ परियोजना, कितने टाइगर रिजर्व है भारत में? जल्दी से बताइएगा। और है जो दोस्तों बिहार में टाइगर रिजर्व कहां पर है? बाघों की संख्या बिहार में कितना है? सब जो भी आता है आप कमेंट में लिखते जाइए, कमेंट में लिखते जाइए। चलिए, कहां पर है? कलक्कर मुंडूथुराई टाइगर रिजर्व है दोस्तों, आपका कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। बाघ परियोजना 1973 क्यों? याद रखिएगा, 1972 में पहली बार पर्यावरण के लिए लोग बैठे थे, याद है कि नहीं है? 1972 में। और पर्यावरण दिवस 1973 से मनाना चालू किया गया और भारत भी इस दिशा में है जो दोस्तों कदम बढ़ाया और बाघ परियोजना है जो 1973 में स्टार्ट किया। अभी है जो टोटल है जो 58 टाइगर रिजर्व है जो आपके यहाँ है। माधव है जो आपका सबसे अंतिम अभी टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 1989 में है जो दोस्तों है जो इस टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था और है जो 859 वर्ग किलोमीटर में है जो टाइगर रिजर्व है। दूसरा है जो दोस्तों कैमूर में है जो खुलने वाला है। बाघों की संख्या बिहार में है जो दोस्तों कितना है? 54 है। कहां से क्वेश्चन छूटेगा बताइए? क्वेश्चन छूटेगा बताइए? क्वेश्चन छूटेगा कि बताइएगा? नहीं ना छूटेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यहां पर आइएगा तो आपको सब चीज है जो एक साथ मिलने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? चलिए, टेम्स नदी किस देश में होकर बहती है? टेम्स नदी चर्चा में था इसलिए क्वेश्चन बना हुआ है। टेम्स नदी किस देश से होकर बहती है? इंग्लैंड, रूस, चीन और कनाडा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त। टेम्स नदी, जल्दी से आंसर आना चाहिए, इस सब तो आंसर आना चाहिए ना। इस सब के लिए है जो समय नहीं, इस सब के लिए समय नहीं दीजिए, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए। भाई इंग्लैंड में टेम्स नदी, जॉन सुलीवन का एक कथन था, जॉन सुलीवन, याद कीजिएगा, मेंस भी। जॉन सुलीवन का एक कथन था कि जो गंगा के तट से जो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है, उससे उत्पन्न फसल वो है जो लंदन के टेम्स में है जो जाकर है जो क्या हो रही है? फर्टाइल कर रही है। जो जैक सुलीवन है जो नाम था उनका। समझ गए? तो जो ध्यान रखिएगा। एक मिनट, एक फोन आ रहा है थोड़ा सा।
करेंगे फिर। तो ध्यान रखिएगा, तो जॉन सुलिवन ने दोस्तों यह स्टेटमेंट दिया था। तो टेम्स नदी कहाँ है? इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइफेड किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है? ट्राइफेड पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे। ट्राइफेड किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है? संस्कृति, कृषि, जनजातीय मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? ट्राइफेड बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ट्राइफेड किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है? संस्कृति, कृषि, जनजातीय और पर्यटन मंत्रालय। कमेंट करते जाइएगा आप, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आंसर है जो देते जाइए, कमेंट करते जाइए। चलिए आंसर है जो, क्या है आंसर? जनजातीय मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, धरती आबा अभी है जो बहुत सारा है जो योजना चल रहा है। धरती आबा है कि नहीं? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, है कि नहीं? पीवीटीजी के लेकर। तो ये सब चीज है जो याद रखिएगा, तो बहुत काम करेगा, मेंस में भी काम करेगा, पीटी में भी काम करेगा। क्लियर? यस या नो बताइएगा। चलिए आगे आ जाइए। पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? पंच मिशन, पंच मिशन जो है किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? पंच बताइएगा, पंच, पंच मिशन। आनंद सिंह, बी आंसर आ रहा है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये आपका चैनल है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पंच मिशन बताइएगा, पंच मिशन किससे रिलेटेड है? आंसर आते रहना चाहिए। जल्दी से बताइएगा आंसर। पंच मिशन नासा का है मेरे दोस्त। एग्जाम के बहुत कम समय बचे हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चंस याद रखना चाहिए। नासा का पंच मिशन, ध्यान रखिएगा, नासा का पंच मिशन। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सार्वजनिक स्वास्थ्य पर देखभाल के लिए 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। जल्दी से कमेंट आते रहना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, कमेंट है जो आते रहना चाहिए मेरे दोस्त, कमेंट आते रहना चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना चाहिए, कमेंट आते रहना चाहिए जल्दी से। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर क्या होगा? उड़ीसा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उड़ीसा में है जो किया गया, ध्यान रखिएगा। तीसरी HSBA महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तीसरी HSBA महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? श्रीलंका, मालदीव, भारत और नेपाल। संतलाल जी, जय श्री राम जी का आंसर सी आ रहा है। हाँ चलिए, जो भी है गलत सही है लिखते जाइएगा, कलम कॉपी लेके बैठिए, कलम कॉपी लेके बैठिए मेरे दोस्त। तीसरा SMBA महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप खिताब किस देश ने जीता? कलम कॉपी लेकर बैठिए, बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आंसर है जो कि निकाल रहा है, आंसर आ रहा है सी, जिनका आ रहा है सही है, भारत है जो दोस्तों। तीसरा SSBA महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। चलिए चलिए, मिनवेरिया घाटी बोरिया किस प्रजाति से संबंधित है? देखिए हमने जो सुबह में भी बताने का प्रयास किया है, सुबह में भी है जो बताने का प्रयास किया है, एक मकरी थी दोस्तों, वो है जो नई प्रजाति है जो खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, एक तितली खोजी गई है, सुबह में चर्चा हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी है जो पूछ रही है, तो ध्यान रखिए। मिनवेरिया घाटी बोरलिसिस किस प्रजाति से संबंधित है? मकड़ी, चींटी, मेढक, सांप। कमेंट कीजिए, कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे।
मिनबोरिया घाटी बोरिस किस प्रजाति से संबंधित है? मकड़ी, चींटी, मेढक या सांप? कमेंट आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आंसर है जो कमेंट में देते जाए। चलिए, आंसर नहीं आ रहा है। मिनबेरिया घाटी बोरिस है जो दोस्तों, ये मेढक की है जो किस में क्या है, मेढक की किस में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस संस्थान के द्वारा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट आना चाहिए। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? ये है जो दोस्तों इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे के द्वारा है जो दोस्तों अल्ट्रावायलेट सोलर। कम से कम इतना भी कीवर्ड याद रखिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। समझ गए? चलिए, सब्सक्राइब कर लें, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। 1960 के आसपास है दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था और है जो बहुत चर्चा में था। वाइब्रेंट विलेज योजना जो अभी कुछ दिन पहले है जो चर्चा में था, 2027-28 तक बढ़ा दिया गया है, तो इसमें BRO की बहुत चर्चा हुई है ना? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बताइएगा? BRO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। BRO किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आंसर आते रहना चाहिए मेरे दोस्त, आंसर आते रहना चाहिए। चलिए, जय श्री राम जी का आंसर ए आ रहा है नहीं। ये है जो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है BRO। आप SSC की परीक्षा देते होंगे तो वहां पर है जो दोस्तों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल 3 का एग्जाम लेता है और उसमें BRO में उसको है जो बहुत ज्यादा भेजता है सिविल उबिल के लिए, रोड वोड बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा। तो सब आप ध्यान, सब जगह पढ़िएगा तब ना, पढ़ते तो है नहीं, सब जगह पढ़िएगा तब ना दिमाग में आएगा। ओरबिलो संस्कृति टाउनशिप का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है? ओरबिलो संस्कृति, याद रखिएगा, ओरबिलो संस्कृति, ओरबिलो, ओरबिलो संस्कृति टाउनशिप का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है? शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन, संस्कृति या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? बताइएगा। ओरबिलो संस्कृति, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ओरबिलो संस्कृति टाउनशिप का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है? शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और वाणिज्य। जो भी देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कम से कम 100 स्टूडेंट तो कम से कम जुड़ना चाहिए मेरे दोस्त। आप शेयर कीजिए ना, कम से कम शेयर तो कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी देख रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितना ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो यह है जो दोस्तों कौन सा है? ओरबिलो शिक्षा मंत्रालय। कौन सा? ओरबिलो सांस्कृतिक टाउनशिप किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए, जुआंग जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? चर्चा में था जुआंग जनजाति, चर्चा में था, वो है जो किस राज्य में पाई जाती है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। जुआंग जनजाति, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। जुआंग जनजाति बताइएगा। जुआंग जनजाति बहुत ज्यादा चर्चा में था, राष्ट्रपति जी गई हुई थी तो उस समय है जो चर्चा में था जनजाति, जुआंग जनजाति। कमेंट कीजिए, आंसर आते रहना चाहिए, आंसर आते रहना चाहिए। जुआंग जनजाति। चलिए, कहां कहां पर? उड़ीसा में। प्रधान राष्ट्रपति जी जब गए थे, राष्ट्रपति उड़ीसा की है ना, राष्ट्रपति गए थी तो इनके लिए है जो दोस्तों विशेष छात्रावास की है जो दोस्तों, विशेष छात्रावास की है जो व्यवस्था के लेकर है जो वहां इस जनजाति की चर्चा में था, जुआंग जनजाति। ध्यान रखिएगा, जुआंग जनजाति।
चिल्ली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का विजेता कौन बना? चिल्ली ओपन 2025 टेनिस ओपन टूर्नामेंट का है जो दोस्तों पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन होगा ना? हाँ 4 ऑप्शन बताइएगा। दूसरा का आंसर क्या होगा? जो चिल्ली ओपन का कमेंट कीजिएगा। चिल्ली ओपन 2025 का। चलिए जल्दी से ज्यादा 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 आंसर देना है और ज्यादा क्वेश्चंस करना है तो फास्ट करना पड़ेगा, समय नहीं है अब, है ना? पहले जैसा समय है नहीं। आहा। समय है नहीं इसलिए इंपॉर्टेंट है ना? तो किसने जीता है? ऋत्विक बोलीपल्ली और दोस्तों निकोलस ब्रियंटोस। चिल्ली ओपन 2025 छुपा हुआ क्वेश्चन है इसीलिए करवा दे रहे हैं कि कभी क्वेश्चन बीपीएससी का कोई दिमाग घूम गया कि भाई अंदर खदान वाला क्वेश्चन निकाल के पूछना चालू कर देता है, समझ गए? खदान वाला क्वेश्चन पूछना चालू कर देता है कभी कभी, तो कोई क्वेश्चन छूटे नहीं आपका, इसलिए जो दोस्तों है जो सब क्वेश्चंस को है जो रखने का प्रयास किया। चलिए, रूसी कुल्ला नदी किस राज्य से होकर बहती है? रूसी कुल्ला नदी, रूसी कुल्ला नदी किस राज्य से होकर बहती है? कमेंट कीजिएगा। रूसी कुल्ला नदी किस राज्य से होकर बहती है? कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। रूसी कुल्ला नदी, देखिए एक नदी और था जो सुबह में पढ़ा रहे थे, दया नदी। बताइएगा कहां से बहती है? दया नदी कहां से बहती है? ये दोनों नदी चर्चा में था, रूसी कुल्ला और दया दोनों चर्चा में था। बताइएगा ये कहां से है जो बहती है दोस्तों? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम जी का ए, बहुत बढ़िया। उड़ीसा से बहती है दोनों नदी, दोनों नदी दया नदी और रूसीकुल्ला नदी दोनों है जो दोस्तों उड़ीसा से बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 कहां आयोजित किया गया? विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 कहां आयोजित किया गया? कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करते जाइएगा। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 कहां आयोजित किया गया? जय श्री राम जी का आंसर ये रहा है नई दिल्ली। नई दिल्ली में है जो दोस्तों किया गया, नई दिल्ली में है जो किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में है जो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट करना है दम। किस मंत्रालय ने सिटीज कोलिएशंस फॉर सर्कुलिटी C3 पहल की है जो घोषणा की है? C3 पहल, याद रखिएगा C3 पहल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। C3 पहल जिसको है जो दोस्तों सिटी कोलिएशंस फॉर सर्कुलिटी पहल, बताइएगा कमेंट कीजिएगा। कमेंट आते रहना चाहिए, कमेंट आते रहना चाहिए। C3 पहल, सिटी कोलिएशंस फॉर सर्कुलेटी पहल की घोषणा किसके द्वारा है जो की गई है? विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वित्त मंत्रालय और आवास एवं शहरी। कमेंट कीजिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जल्दी से, जय श्री राम जी डी, बहुत बढ़िया। देखिए सिटीज आ गया तो है जो आप दिमाग कुछ मत लगाइए, आवास एवं शहरी मामले, आवास एवं शहरी मामले, ध्यान रखिएगा आवास एवं शहरी मामले क्या है? सिटीज है, तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन है जो रहे उससे है जो दिमाग लगा के जो मारने का प्रयास कीजिए, ठीक ना? चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोह युक्त खनिज का क्या नाम है? अभी है दोस्तों, मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोह युक्त खनिज का क्या नाम है? हेमेटाइट, गोएथाइट, फोरियोट्राइट या मैग्नेटाइट? बताइएगा 3 का आंसर क्या होगा? जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, जितना ज्यादा रहेंगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, बताइएगा मंगल ग्रह के लाल, आप है जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ध्यान रखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, याद कर लीजिएगा कौन आंतरिक ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह है, कौन चट्टान से बना है, कौन गैस से बना है। एकदम क्लियर कट रहिएगा,
आराम से 100 प्लस नंबर मार के लाइए और है जो मेंस लिखिए। समझ गए? एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है फ्लोरीहाइड्राइड। बहुत बढ़िया, फ्लोरीहाइड्राइड है जो दोस्तों सही आंसर होगा। मंगल ग्रह लाल रंग से जुड़े हुए लाल युक्त खनिज का नाम क्या है? फेरीहाइड्राइट है जो नाम है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर दे, सब्सक्राइब शेयर कर दे, फटाक सुना एकदम। चलिए, तारस के ई पीडी 350 मिसाइल जर्मनी और किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? टॉरस के ई पीडी 350 मिसाइल्स जर्मनी किसके साथ मिलकर है दोस्तों बना रहा है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टॉरस के ई पीडी 350 मिसाइल जर्मनी किसके साथ? कमेंट कीजिए, किसके साथ? जर्मनी किस देश के साथ संयुक्त रूप से विकसित कर रहा है? टॉरस के ई पीडी 350। कमेंट कीजिए। जय श्री राम जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, स्वीडन के साथ। स्वीडन है दोस्तों, किसमें है? ये है जो स्केंडिनेविया प्रदेश में है। स्वीडन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अनोखी और लुप्त प्राय प्रजाति मालाबार सिवेट भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है? मालाबार सिवेट भारत के किस क्षेत्र में है जो दोस्तों है जो ये स्थानिक है? कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप है जो इसके बर्ड से पकड़ सकते हैं, बर्ड से पकड़ सकते हैं, बर्ड से पकड़ सकते हैं। भारत के मैप को ध्यान से देखते हुए और इसको है जो बर्ड को पकड़ सकते हैं आप। चलिए जताइएगा, मालाबार सिवेट कहां पर ही होगा? कमेंट कीजिए। अरे भैया मालाबार कहां पर ही है? मालाबार कहां पर ही है बताइए। बहुत बढ़िया, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ऊपर में है जो दोस्तों है जो ऊंचा है और बीच में है जो संकरा है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से दोनों से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्वी घाट कटा छटा है, इसलिए पोताश्रय इधर कम है, इधर पोताश्रय ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, ये है जो खरी चट्टान है, ये है जो खरी चट्टान है। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी भी साथ में पढ़ा देंगे हम, ज्योग्राफी भी साथ में पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय संचालित की जाती है? प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, चोरी मत करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। चलिए बताइएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? कमेंट कीजिए। संतलाल भगत जी 3 नंबर, 2 का डी बता रहे हैं, 2 का डी नहीं 2 का बी था, पश्चिमी घाट। जय श्री राम जी का आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। बहुत बढ़िया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है ना, जानते हैं ना, CPI AL एग्रीकल्चर लेवल भी है दोस्तों, किसके द्वारा है जो बनाया जाता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के लिए जो पैसा एक दिन का खर्च क्या होना चाहिए, किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा है ना, रोजगार मंत्रालय। इकोनॉमिक्स का पाठ है, इकोनॉमिक्स का पाठ है, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स का पाठ है ये। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, कम से कम सब्सक्राइब नहीं आ रहा यार, कम से कम सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए ना। चलिए, किस मंत्रालय ने इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI कॉस लॉन्च किया है? बताइएगा, इंडिया आई कंप्यूट पोर्टल डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI कॉस लॉन्च किया है, बताइएगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। किस मंत्रालय ने इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म है जो दोस्तों है जो लॉन्च किया है? कमेंट कीजिएगा, किसने किया है?
कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सर कोई बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एज 25 है, उसका बीपीएससी क्या है, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं जो। चलिए, डाउटफुल वोटर्स या डी वोटर शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? भैया क्वेश्चन है जो वोटिंग से आएगा इस बार, समझ गया ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, डाउटफुल वोटर्स, डाउटफुल वोटर्स या डी वोटर शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे भाई। डाउटफुल वोटर्स अभी है जो क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में क्या हो रहा है? एसआईआर, फुल फॉर्म जानते हैं एसआईआर का क्या होता है? जो एसआईआर इससे पहले कब हुआ था? 2003 में हुआ था। उस समय हुआ था आईआर हुआ था, अभी है जो एसआईआर हो रहा है। दोनों का मतलब, दोनों के बीच का मतलब एकदम क्लियर कट है। जो हमने है जो क्या किया है इस बार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो हमने किया है, आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो प्रयोग बिहार किया है, कहां से किया है, सब है जो ध्यान रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है। नहीं काउंट होगा, नहीं काउंट होगा उसका, उसका काउंट नहीं होगा। डाउटफुल वोटर डी वोटर किससे? असम से, ध्यान रखिएगा, असम से। धारा 6 से भैया पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस आ रहा है धारा 6 से, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, 4-1 का जो जजमेंट आया है, पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा। धारा 6 से क्या है, ये मत कहिएगा कि नहीं बोले थे सर, पढ़ लीजिएगा आप धारा 6 से क्या है जो। चलो, पंचगंगा नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा है जो किसकी सहायक नदी है, बताइएगा। पंचगंगा है जो किसकी सहायक नदी है, कमेंट कीजिएगा। पंचगंगा किसकी सहायक नदी है, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं, आपसे निवेदन है, भाई बहन जो भी है, आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका चैनल है, आपके लिए ही ये काम करेगा ये। पंचगंगा बताइएगा, पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा किसकी है भैया मेरे? कृष्णा की है, कृष्णा की है, ध्यान रखिएगा। 1400 किलोमीटर है ना। एक एक चीज, एक एक चीज, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ये सब कितना किलोमीटर बहती है? प्रादीपीय भारत की नदी, कैसी नदी है, कैसे कैसे जाती है, एकदम क्लियर कट एकदम पढ़िएगा, क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, ठीक ना। पता नहीं होगा उनको, उनको पता नहीं होगा। चलिए, बिल्लीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? देखिए, 4 टाइगर रिजर्व के बारे में हम बताए हैं, 4 टाइगर रिजर्व के बारे में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्लीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व बीआरटी किस राज्य में है? उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बिल्लीगिरी, कमेंट कीजिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आंसर दीजिए फटाफट। आंसर है जो 500 क्वेश्चंस होने जा रहा है, 500 क्वेश्चंस करवाएंगे आज। बिल्लीगिरी, कमेंट कीजिए कहां पर? बिल्लीगिरी, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, जिनका कर्नाटक आ रहा है सही है। बिल्लीगिरी याद कीजिएगा, महेंद्रगिरी, सब है जो दोस्तों कर्नाटक में। और क्वेश्चंस कम से कम 3-4 क्वेश्चंस है जो हम करवाए हैं आज बाघ रिजर्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु औषधि पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? पशु औषधि पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डेयरी उद्यमिता विकास एंड राष्ट्रीय पशुधन मिशन। बताइएगा दूसरा का आंसर क्या होगा जो। कमेंट आना चाहिए मेरे भाई, कमेंट आते रहना चाहिए।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं, कमेंट है जो आते रहना चाहिए। चलिए, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यह है जो दोस्तों पशु औषधि पहल, ध्यान रखिएगा। चलिए, हर साल विश्व मोटापा दिवस, आज प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को मोटापा के बारे में बोले कि आप है जो तेल 10% कम खाएं। आज का भाषण सुने कि नहीं सुने, सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। इस साल विश्व मोटापा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। विश्व मोटापा दिवस 500 क्वेश्चंस का सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स, पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स पीडीएफ 340 पेज का, पिछले बार 40 क्वेश्चंस ला रहा था, इस बार भी है दोस्तों डीएसओ में और एमबीआई में टोटल क्वेश्चंस करंट अफेयर्स ला रहा है। पीडीएफ ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, 4 मार्च मोटापा का कितना, 4 मार्च, 4 मार्च ध्यान रखिएगा, 4 मार्च। चलिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? भारत है जो केमा स्थान पे है, बता दीजिएगा। भारत है जो केमा स्थान पे है, बताइएगा। भारत है जो केमा स्थान पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइएगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट, भारत के स्थान पे, भारत 14 पे, फर्स्ट पे कौन है? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, याद रखिए मेरे भाई, याद रखिए। चलिए, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा आतंकवाद सूचकांक जो जारी किया जाता है। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जो हमारा साथ देते रहें, और हम भी है जो दोस्तों आपको अच्छा चीज है जो आपके सामने रखने का प्रयास करें, जो एग्जाम में पूछेगा। मार्च 2025 में विधिक मामले के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंजू राठी राणा, सावित्री सिन्हा, प्रीति दिवाकर और कल्पना अग्रवाल। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। महिला सचिव के रूप में किसे? विधिक मामले के महिला सचिव के रूप में, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट आते रहना चाहिए, कमेंट आते रहना चाहिए। विधिक मामले के विभाग के रूप में पहली महिला सचिव के रूप में, देखिए पहली महिला है तो क्वेश्चंस पूछने का चांस है जो बढ़ जाता है। तो दूसरा का आंसर है जो बताइए, अंजू रानी राठा, ध्यान रखिएगा, अंजू राठी राणा, ध्यान रखिएगा, अंजू राठी राणा। चलिए आगे, तुंगा नदी, तुंगा नदी हाल ही में खबरों में था, तुंगा नदी हाल ही में खबरों में था, किस राज्य से होकर बहती है? तुंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। तुंगा नदी, जो भी देखना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये है जो पीडीएफ ले लीजिए, राममान है, बीपीएससी का पिछले बार 40 करंट है जो दोस्तों लड़ा था, पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है। आप है जो इसको ले सकते हैं, 340 पेज का है, हैंड रिटन है, ले सकते हैं, अभी भी समय है। पीडीएफ के लेने के लिए आप है जो इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, 9673258206 पे। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तुंगा नदी जो हाल ही में खबरों में था, कहां पर? कर्नाटक में बहती है, कहां पर? कर्नाटक में तुंगा नदी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, महिला समृद्धि योजना किस राज्य के शासित प्रदेश सरकार ने शुरू की है? महिला समृद्धि योजना किस राज्य के शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा। महिला समृद्धि योजना किस राज्य के शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, दोनों। चलिए आंसर है जो क्या होगा? आंसर होगा दिल्ली होगा। कहां पर? दिल्ली पे महिला समृद्धि
कौन है वहां के मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता। किस सीट से चुनाव लड़ी हैं? शालीमार से। पिछले बार है जो पूछ दिया था ना, पिछले बार पूछ दिया था ना, उड़ीसा के कौन सा सीट से, इसीलिए जो ध्यान रखिएगा चुनाव हुआ है, बीपीएससी कौन क्वेश्चंस कहां घुसा देगा नहीं जानते हैं। चलिए तो दिल्ली याद रखिएगा, महिला समृद्धि। खबरों में आया T-72 क्या है? टैंक है, क्षुद्रग्रह है, पनडुब्बी है, ब्लैक होल है? कमेंट कीजिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करते जाइएगा। केजरीवाल 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 तो हार गया भाई, मेरे 4000 वोट से हार गया था प्रवेश वर्मा से। एक एक चीज है जो याद रखिए, किससे हारा है, कौन हारा है, क्या है, ध्यान रखिएगा तुम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। खबरों में आया T-72 क्या है? टैंक, क्षुद्रग्रह, पनडुब्बी और ब्लैक होल? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट आते रहना चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए, कमेंट करते जाइए। बी भैया नहीं है, बी कैसे है? क्षुद्रग्रह नहीं है बड़े भाई, क्षुद्रग्रह नहीं है, टैंक है। क्या है? T-72 भीष्म टैंक है, ध्यान रखिएगा। क्षुद्रग्रह कहाँ चले जाते हैं? क्षुद्रग्रह किस मंडल में जलते हैं? क्षुद्रग्रह मध्य मंडल में जलते हैं। क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है, मध्य मंडल में है जो क्षुद्रग्रह जलते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। एमडी अखलाक जी, बी आंसर नहीं, ए होगा। चलिए, किस देश ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाला कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूटेशंस को है जो छोड़ दिया है? अभी हाल फिलहाल दोस्तों है जो क्लस्टर बम पर है जो प्रतिबंध लगाने वाला कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन को है जो छोड़ दिया है? लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और बेलारूस? बताइएगा आंसर। कमेंट आते रहना चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों होते रहना चाहिए भाई, दोनों होते रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दोनों होते रहना चाहिए। किस देश ने क्लस्टर बम पर प्रतिबंध लगाने वाला कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस को छोड़ दिया है? जल्दी से कमेंट आते रहना चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना चाहिए जल्दी से। कौन है? लिथुआनिया। कौन सा है? लिथुआनिया। ध्यान रखिएगा, लिथुआनिया। एस्टोनिया में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग हुआ था, पहली बार ऑनलाइन वोटिंग एस्टोनिया में हुआ था 2003 में। स्टेटमेंट में क्वेश्चन है जो बना के पूछ देगा, क्योंकि बिहार में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग हुआ है। कहाँ? चंपारण जिले में। चंपारण जिले में वार्ड नंबर 8 में हुआ है। विभा कुमारी, विभा कुमारी है जो पुरुष था, विभा कुमारी महिला थी, और मुन्ना कुमार है जो दोस्तों है जो पुरुष था। ध्यान रखिएगा, पहली बार बिहार में है जो हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन है जो बना के देखिए, कहां से कहां जोड़ना है, ये है जो ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे दोस्त। चलिए, 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में भारत का स्थान क्या है? भारत का क्या स्थान है? कमेंट कीजिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। जितना जल्दी कीजिएगा उतना ज्यादा क्वेश्चंस होगा। एकदम आर पार के मूड में एकदम रहना है, इस बार आर पार के मूड में रहना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कौन सा है भैया? पांचवा है, पांचवा है ना, बन्नी घाट, मेघालय का है ना बन्नी घाट, सबसे ज्यादा दूषित। बिहार का कौन सा? बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय। मेघालय का बन्नी घाट है ना। राजधानी प्रदूषित में कौन? दिल्ली। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, कुकी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? कुकी जनजाति बहुत चर्चा में था, कुकी जनजाति। कमेंट कीजिएगा, कुकी जनजाति कहां पर है चर्चा में था? कुकी और मैतई, दो जनजाति चर्चा में था, कुकी और मैतई, है ना। कहां पर बताइएगा? पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट, लद्दाख? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। है ना, पूर्वोत्तर भारत में है कि नहीं है? अरे भाई, मणिपुर में यही हुआ है ना, मणिपुर और कुकी और मैतई के बीच में जो झगड़ा हुआ है, याद है कि नहीं है? सर, एक चैनल बोला था कि बीपीएससी सीजल में 1400 में 1000 सिलेक्शन कराएंगे।
बोलने दीजिए भाई, उतना तो है। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन है जो इतना भी नहीं फेंकना चाहिए कि है जो ज्यादा हो जाए। फेंकने की भी एक सीमा होनी चाहिए। कैसा क्लास, कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है बताइएगा। क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं बताइएगा। चलिए, चलिए, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़, नाहरगढ़, सुबह में नाहरगढ़ पढ़ाए थे, इस बार सज्जनगढ़ पढ़ा रहे हैं, बताइएगा कहाँ है जो। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फीडबैक देते जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कमेंट में कीजिए कि बेकार पढ़ा रहे हैं, मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, समझ गए। एकदम चैलेंज है कि जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो क्वेश्चंस है जो देखने के लिए मिलेगा। जल्दी से देगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़, नाहरगढ़, कमेंट, कमेंट आते रहना चाहिए। कौन सा है? सज्जनगढ़ मेरे भाई राजस्थान में। सज्जनगढ़ कहां पर? और नाहरगढ़, दोनों है जो दोस्तों है जो राजस्थान में है। क्लियर, शानदार, जानदार, जिंदाबाद सर, आपका क्लास मैं नहीं छोड़ता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? जल वाटर स्टेबिलिटी सम्मेलन किस राज्य में है जो दोस्तों है जो किस शहर में आयोजित किया गया? कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि रिसेंट बीपीएससी सब एग्जाम में करंट आप ही से आया है। थैंक यू सर। नहीं, उस तरह से है जो देखिए, क्या होता है ना कि मेहनत किया जाता है। मेंस में देखिएगा, मेंस में भी उसी तरह के रहेगा। पीटी में जाइएगा ना एग्जाम देखे, आप लगातार जुड़े हुए हैं, आप देखिएगा कि पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स और हैंड रिटन से जो कितना लड़ता है, जो हम उस दिन दिखाएंगे आपको। कमेंट कीजिए, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। कहां पर? वाटर स्टेबिलिटी रिपोर्ट सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में है जो आयोजित किया गया। देखिए, जल स्थिरता और जल, क्या बोलते हैं उसको, जल को सबसे ज्यादा किस राज्य में है जो दोस्तों है जो जल भरण, उसका एक नाम है, भूल रहे हैं उसका नाम, क्या उसको बोलते हैं, एक वर्ड है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। चलिए, हम आएगा वर्ड तो हम बता देंगे। जल से है सबसे ज्यादा है जो जल है जो किस राज्य में है जो सबसे ज्यादा है जो प्रयोग करता है कृषि के क्षेत्र में। इस तरह से कुछ क्वेश्चन से एक रिपोर्ट आया था, और उसका एक वर्ड है जो भूल रहे हैं अभी, स्किप कर गया दिमाग से, सोचते सोचते स्किप कर गया। खबरों में रही थैलीसीमिया किस तरह की बीमारी है? श्वसन, हृदय, अनुवांशिक या फंगल संक्रमण? जल्दी से देगा। खबरों में रही थैलीसीमिया, मैं अपना वीडियो देख रहा था कि जब आदमी भूल जाता है तो पता नहीं चलता है, कभी लगता है ना, कहा जाता है, कहावत है कि पेट में बात है और है जो मुंह पर नहीं आ रहा है। तो इस तरह की कहानी है जो हो जाती है कभी कभी। चलिए, थैलीसीमिया किस तरह की बीमारी है, कमेंट कीजिएगा। अनुवांशिक रक्त विकार है, बहुत बढ़िया, अनुवांशिक रक्त। देखिए, अब है जो दिमाग में आ गया, वाटर स्ट्रेस उसको कहते हैं, इंग्लिश में याद आ गया, वाटर स्ट्रेस। जो सबसे ज्यादा है दोस्तों पंजाब का है, 156% है, और बिहार में सीवान जिला का है, सीवान जिला का है। वाटर स्ट्रेस उसको कहते हैं। इंग्लिश वर्ड याद आ गया, हिंदी नहीं याद आ रहा था हमको। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, किस संगठन ने करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? किस संगठन ने करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस? करुणा, किसमें होगा करुणा? लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।
कमेंट कर दीजिएगा। किस संगठन ने करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? आंसर आते रहना चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम जी का बी आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ध्यान रखिएगा, 1948। चलिए, खबरों में रही अपार आईडी किस पहल का हिस्सा है? अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे अपार आईडी है जो बहुत चल रहा है, APAR, अपार आईडी किससे रिलेटेड है बताइएगा? अपार आईडी किस पहल का हिस्सा है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल इंडिया मिशन, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, अपार आईडी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अपार आईडी नहीं, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। ये शायद 10 से 12 नंबर का रहता है, एक आईडी है जो जनरेट होगा दोस्तों, वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड, अपार आईडी उसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा में शंख और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? उड़ीसा में शंख और दक्षिण कोयल से बनने वाली नदियों का संगम का नाम क्या है? चर्चा में था अभी, बैतरनी, ब्राह्मणी, रसिकुल्ला, इंद्रावती, सब वही बहती है, सब वही बहती है, लेकिन नाम बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं भैया सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी शंख और दक्षिण कोयल से जो मिलकर संगम पर बनती है उसका नाम है जो क्या? ब्राह्मणी नदी है। कौन सा है? ब्राह्मणी नदी है। चलिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पीलीभीत, जहां से वरुण गांधी वहां के सांसद हैं, पीलीभीत, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अभी नहीं, कटअप के लिए अभी क्या, बिना क्वेश्चन देखे हुए कटअप नहीं, तो यार अंधेरे में तीर मारने वाला हो जाएगा, है ना भाई। उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है मेरे दोस्त। कहाँ गड़बड़ा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में है। वरुण गांधी यहीं से चुनाव जीतते हैं ना, पीलीभीत से, उनकी माता भी शायद चुनाव लड़ती थी। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू किया है? अब राजीव युवा होगा तो कांग्रेस की सरकार होगा, वही चालू होगा। अब देख लीजिए, वहां से दिमाग लगाइए कुछ। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा है? तो तेलंगाना में है, रेवंत रेड्डी की सरकार है ना, वही है जो दोस्तों राजीव युवा विकासम योजना है जो चालू किया है तेलंगाना। सबसे सबसे ज्यादा केस है जो इन मुख्यमंत्री पे है, एक मुख्यमंत्री का रिपोर्ट आया था, तो सबसे ज्यादा केस रेवंत रेड्डी पे है। सबसे ज्यादा पैसा वाला तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे कम पैसा वाला ममता बनर्जी, ध्यान रखिएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र सरकार ने, अभी है जो दोस्तों यूनेस्को के सूची में है, अभी डाला गया है महाराष्ट्र के 11 को फोर्ट को जो डाला गया है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देखना है कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोनों कर लीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? भिवंडी एक जगह है दोस्तों महाराष्ट्र में, वहीं किया है, ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को की सूची में टोटल कितने हो गए हैं? 44 हो गए हमारा, 36, 7 और 1 है ना, एक मिश्रित है, 36 सांस्कृतिक का, ध्यान रखिएगा। तो 44 हो गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के 11 पोर्ट है जो शिवाजी से रिलेटेड है, और एक पोर्ट तमिलनाडु का है जिसका नाम है जिंजी।
जिंजी ध्यान रखिएगा। और है जो 47 जो पेरिस में बैठक हुई थी उसमें है जो इसको शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए भिवंडी हो गया। चलिए आगे आ जाइए। हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ कैराकल देखा गया है? किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों एक दुर्लभ कैराकल है जो देखा गया है? रणथंभौर, रामगढ़ विस्तारी, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। चलिए भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नहीं नहीं, डर नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। चलिए, तो कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स में दोस्तों कैराकल देखा गया है। किसमें? मुकुंदरा हिल्स में जो कैराकल देखा गया है। चलिए, किस राज्य सरकार ने डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए बियॉन्ड स्क्रीन डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है? पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। डिजिटल डिटॉक्स जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। डिजिटल डिटॉक्स कर्नाटक में। किसमें? बियॉन्ड स्क्रीन डिजिटल डिटॉक्स कहां पर? कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। कौन सा शहर भारत के पहले पीपीपी मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? बताइएगा। थक जाते हैं यार बोलते बोलते हम भी। चलिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए कहां पर? इंदौर। कहां पर? इंदौर। अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का है जो दोस्तों है जो घर बन गया है। कहां पर? यह है जो आपका इंदौर में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। थक गए हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति किस संगठन ने शुरू किया है? राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति किस संगठन ने शुरू किया है? बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। एक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग है जो दोस्तों है जो अच्छे खासे आगे बढ़ जाएंगे। जो भी देख रहे हैं एक बार जरूर है जो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यासागर सिंह, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। विद्यासागर सिंह जी नए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से बताइएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर पदाधिकारी, बहुत बढ़िया, छक्का मारे हैं, आए हैं तब। चलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए एक आध स्लाइड और करवाते हैं। जोमी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? जोमी जनजाति, बताइएगा। जोमी जनजाति, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोमी जनजाति बताइए। जोमी जनजाति। चलिए जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। विद्यासागर जी हैं, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जोमी जनजाति बताइएगा। विद्यासागर जी भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम, बहुत अच्छा। चलिए सागेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपसे निवेदन है कि जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सागेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सागेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए ए आंसर आ रहा है, नहीं, महाराष्ट्र में। सागेश्वर कहां पर है?
महाराष्ट्र में है। सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है जो आपका महाराष्ट्र में है। चलिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सब चर्चा का जगह है, जो भी देख रहे हैं सब चर्चा का जगह है। चलिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लाइक कर दिए हैं, सब्सक्राइब भी है जो कर दीजिएगा। उम्मीद है कि सब्सक्राइब भी है जो आप लोग कर दीजिएगा। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, बहुत बढ़िया, डी जिनका आ रहा है, बहुत बढ़िया, डी जिनका आ रहा है छत्तीसगढ़। चलिए, ध्वनिक हथियारों का प्राथमिक कार्य क्या है? जो ध्वनिक हथियार होते हैं, जो मैक से रिलेटेड होते हैं, उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा, ध्वनिक हथियारों का प्राथमिक कार्य क्या है? चलिए, आंसर क्या होगा? लंबी दूरी, तेज दर्दनाक और आवाज है जो पहुंचाना। यह है जो दोस्तों, जितना मैक, जितना तेज ध्वनि की गति से जितना दूर जाएगा, उतनी लंबी दूरी, तेज दर्दनाक और आवाज है जो वो क्या करती है? पहुंचाती है। व्यापार उपचार महानिदेशक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? व्यापार उपचार महानिदेशक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। व्यापार उपचार महानिदेशक किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? बताइएगा, वाणिज्य, उद्योग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, वित्त या पर्यटन? ए, बहुत बढ़िया, ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। व्यापार से रिलेटेड है तो कौन करेगा? व्यापार ही करेगा, है ना। चलिए, किस मंत्रालय? चलिए, लास्ट क्वेश्चन, थक गए हम एकदम थक गए, एग्जॉस्ट कर गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित कार्यबल बनाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? बताइएगा। कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो किसने किया है दोस्तों? ये जो जवाबदेह बनाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा है जो चालू किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। थैंक्स जो हमारे साथ जुड़े, आपको फायदा हुआ होगा तो जरूर है जो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर है जो नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थक गए हैं लगातार, है जो 350 क्वेश्चन हो गए, करीब करीब 350 क्वेश्चन हो गए। 150 क्वेश्चन और करवाना है, मैं करवा दूंगा उसको भी। बहुत रहा आप लोग का साथ, तो आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर है दोस्तों नई वीडियो के साथ मिलेंगे। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, समझ गए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।